तो हमें डर लगेगा, पीछे चलोगे तो डर लगता ही है। एक काम करो, हमारी तुमड़ी में प्रवेश कर जाओ। जिस तुमड़ी में जल भरा था वो जल अलग किया, तुमड़ी में नागराज प्रवेश कर जाता है। यहाँ ब्राह्मण ने लता पत्रादि को तोड़कर छिद्र को बंद कर दिया महाराज, और भगवान का गुणानुवाद करता हुआ गंगा महारानी के घाट पर पहुंच जाता है। जय जयकार हो रही है, बोलिए गंगा महारानी की जय। आज तुमड़ी को खोल दी, ब्राह्मण ने गंगा स्नान किए, नागराज ने भी गंगा में स्नान किए, महाराज मंदिरों में दर्शन किए। यहाँ ब्राह्मण ने अपना कलेवा खोल लिया प्रसादी पाने के लिए। जब ही ग्रास देने लगा, सोचने लगा एक भाई भोजन करे, एक भाई भूखा बैठा रहे, धिक्कार है उसके जीवन को। महाराज आज दुकान से दुग्ध लेके आया नागराज, आप दुग्ध पान कर लो, तब तक मैं प्रसादी पा लूं। दोनों ने महाराज प्रसादी पाई। उसके पश्चात नागराज बोला, महाराज आप यहाँ से कहाँ पर जाओगे? ब्राह्मण बोला, महाराज हम यहाँ से बनारस के लिए प्रस्थान करेंगे। तो बोले, बस अब हमारा तुम्हारा संग यहीं तक का था, हम लौट रहे हैं। आज नागराज बोला, महाराज हमसे मित्रता कर लो, गले भेंट कर लो। महाराज ब्राह्मण को विश्वास हो गया है कि ये हमारा मित्र है। जो ही भेंट की तो गले में 7 फंदे लगाए और कंधे पर फण रख लिया। ब्राह्मण बोला, नागराज यह क्या कर रहे हो? बोले, महाराज जो हमारे विषधर दांत हैं उनमें पीड़ा हो रही है, अब हम तुम्हें डसेंगे। नागराज की बात को सुनकर ब्राह्मण रोने लगता है कि नागराज तुमने बांके बिहारी सरकार की सौगंध खाई कि जो हम तुम्हारे साथ में दगा करें। नागराज बोला, महाराज हम नाग जाति का स्वभाव है, हम सिर्फ डसना जानते हैं। बोले, इस बात की हम पंचायत कराएंगे। ब्राह्मण कहने लगा कि हम पंचायत कराएंगे। बोले, मनुष्यों से पंचायत कराओगे तो उसी क्षण हम तुम्हें डस लेंगे। महाराज आज ब्राह्मण प्रयागराज में किले के पास में पहुंचा, जहां पर कल्प वृक्ष लगा है। वृक्षराज हमारी पंचायत कर दो, मैंने नाग को आग से जलते हुए बचाया, गंगा में स्नान कराई, दुग्ध पान कराया और मित्र मिलन के हितार्थ में हमें डस रहा है। वृक्षराज से आवाज आती है, महाराज हमने मनुष्यों की पंचायत करना बंद कर दिया है। बोले, क्यों? बोले, ये मनुष्य बड़े स्वार्थी हैं, निज उपयोग के लिए हमारे भाइयों के अंग भंग काट देते हैं, इसलिए मैं मनुष्यों की पंचायत नहीं करूंगा। महाराज आगे बढ़ते हैं तो एक गौ महारानी खड़ी है। नागराज कंधे पर सवार है। महाराज ब्राह्मण बोला, गौ महारानी हमारी पंचायत कर दो, हमने नाग को आग से जलते हुए बचाया, बांके बिहारी सरकार की सौगंध खाई कि जो हम दगा करें तुम्हारे साथ। गौ महारानी बोली, महाराज हमने भी मनुष्यों की पंचायत करना बंद कर दिया है। बोले, क्यों? बोले, मनुष्य बड़े स्वार्थी हैं, अपने निजी उपयोग के लिए हमारा सारा दुग्ध निकाल लेते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं, हमारा बच्चा भूखा चिल्लाता रहता है, इसलिए हम मनुष्यों की पंचायत नहीं करेंगे। नागराज बोला, महाराज बस कुछ क्षण शेष हैं, अब हम तुम्हें डस लेंगे। जो ही ब्राह्मण रोया, महाराज सुविप्रधेनु सुर संत हृदय लीन मन जे अवतार। भगवान कहते हैं जब गौ ब्राह्मण संत दीन दुखी रो देते हैं, हम किसी ना किसी स्वरूप में अवतार ले लेते हैं। आज प्रयागराज में महाराज गंगा के किनारे हरी हरी दूब में हिरण का स्वरूप बनाकर बिहारी जी सरकार विचरण कर रहे हैं। ब्राह्मण बोला, नागराज सिर्फ हमें हिरण रूप से और पंचायत करा लेने दो। आज हिरण के पास में जो ही ब्राह्मण पहुंचा, हिरण महाराज हमारी पंचायत कर दो, हमने नाग को आग से जलते हुए बचाया, गंगा में स्नान कराए, दुग्ध पान कराया और मित्र की भेंट के हितार्थ में हमें डस रहा है। हिरण रूपी भगवान बोले, नागराज क्या ये ब्राह्मण सत्य कह रहा है? बोले, हाँ महाराज ये सत्य कह रहा है। तो बोले, ऐसी पंचायत हम नहीं करेंगे, हम उस जगह को देखना चाहते हैं जहाँ से जड़ उत्पन्न हुई है, जहाँ पर आग लगी थी। नागराज बोला, महाराज हम चलने के लिए तैयार हैं।